आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक उदारता और दूरदर्शिता गायत्री मंत्र के प्राक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विचारों में भी उदारता रखिए। साथियों, उदारता का संबंध केवल भौतिक पदार्थों तक ही सीमित नहीं है, वरन विचारों की उदारता का उससे कहीं अधिक है। संकीर्ण विचारों का मनुष्य यदि उदारता का व्यवहार करेगा भी तो उसके द्वारा बहुत थोड़े व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार, जाति, धर्म, देश आदि अनेक सीमाओं से घिरा रहता है, जिनके कारण उसकी उदारता का स्रोत थोड़ी दूर जाकर सूख जाता है। अनेक व्यक्तियों की उदारता तो अपने परिवार के लोगों या रिश्तेदारों तक ही सीमित रहती है। वे अपने पास और दूर के आशा संबंधियों, अनेक बाल बच्चों की सहायता करना या उनके बाल बच्चों की सहायता करना अपने लिए आवश्यक समझते हैं। इसका कारण यह भी होता है कि अगर उनके समर्थशाली होते हुए उनके संबंधी बहुत बुरी हालत में फिरते नजर आवें, जगह जगह सहायता को हाथ फैलाते रहें अथवा किसी प्रकार के खोटे काम करके जीवन निर्वाह करें, तो इसमें उनका भी अपयश होता है। अन्य लोग चाहे जब उनको ताना दे बैठते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तो गली गली मारे मारे फिरते हैं और तुम यहाँ लाट साहबी दिखाते हो। पीठ पीछे तो ऐसे व्यक्तियों की आमतौर पर निंदा होती ही है। इसलिए ऐसे लोगों की उदारता बहुत कुछ अपने स्वार्थ के कारण ही होती है और उसका समाज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग अपनी जाति वालों की सहायता करना ही श्रेष्ठ कर्म समझते हैं। कुछ समय पहले यह मनोवृत्ति विशेष रूप से उत्पन्न हुई थी और इसके फलस्वरूप अग्रवाल, खंडेलवाल, बारहसैनी, कान्यकुब्ज, सरयूपरीण, गौड़, सनाड्य, खत्री, छत्री, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी, तेली, जायसवाल, भुर्जी, वैश्य, कुशवाहा, जाटवाद सैकड़ों जातियों की तरफ से पृथक पृथक शिक्षा संस्थानों, मंदिरों, पुस्तकालयों, धर्मशालाओं आदि की स्थापना की गई थी। यह प्रवृत्ति साधारण दृष्टि से बुरी नहीं कही जा सकती। क्योंकि एक एक समुदाय की उन्नत होने से उसका प्रभाव समस्त समाज पर पड़ता ही है। पर जो लोग उदारता की सीमा अपनी जाति तक ही मान लेते हैं, उनका दृष्टिकोण प्रायः सीमित ही बना रहता है और राष्ट्रीय विकास के कार्यों में वे कभी समुचित भाग नहीं ले पाते। अनेक व्यक्ति तो ऐसे कार्य केवल किसी अन्य जाति की प्रतियोगिता के भाव से ही करते हैं और जब वैसी कोई परिस्थिति नहीं होती तो उनकी उद्योगशीलता का भी अंत हो जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।